की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज के श्री रामचरितमानस के पंचम 8 सुंदरकांड का पाठ का आयोजन पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी करना, तो हमारी सर को शुभकामनाएं है। हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, राम जी की कृपा उनके ऊपर है। और वैसे भी करते हैं, पाठक जी हैं, हरिंदर जी हैं, सिन्हा जी हैं, विकास जी हैं, प्रतिभा जी हैं, तो ये हमारी टीम है। और भी लोग मध्यां हस्तिनाद प्रमोदनी श्रेयं देवी मुपवै श्रीर्मादेवी नुसताम ओम काम स्वस्मितां हिरण्यतो वनस्पति वृक्षो अतविल्वा तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु यान्तरायश्च भया लक्ष्मी ओम उपैतु महादेव सखः कृतिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रस्मिन् तामिहो पवित्रं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यद्रां पुष्करणिं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मयावः ओम तां मयावः जातवेदो लक्ष्मीमर्पं गामः शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम हं हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राजा राम जय राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुनंदन में सिया राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा राम वाली वाल विदुर्गले चगल्लम यस्युरसी व्याल राग सूर्यं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिक सर्वदा सर्वे सर्वगते शिवे शशि निभे श्री शंकर पातु मां प्रसन्नतां यानागताभिषेक ततस्तता नमबलेव नवास दुःखते मुखामुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंगल मंगल प्रदा नीलामुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वागभागम पादौ महासार्य वंदौ तुलसी के चरणा जिनकीनो जग काज कल समुद्र करो बलवीर नारद मुनि और सप्त ऋषि सादर हनुम समेत हम रम्य हरि का सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री Bye.
दिखावा चलो हनुमान सियावर राम जय राम मंगल भवन मंगलहारी मानव
सत्य नाम करुण मम सुता कुल पीता दुर्गन कपि कलप तम पीता विठल विजय विचारी गोदार तव हनुमतो तरंगारी हरि पुनि करके यावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगलारी नमो सरस्वती अजय बिहारी मंगल भवन मंगलारी नमो सरस्वती अजय बिहारी सौरी मूर्ता मनोहर राम राम अमृत सुंदर सर्वकमलि प्रदानी हर संसार हृदय पुरानी दादा काली सुने पवन मंगला आदि जय सब कथा सुनाई सौनाम जय कथा सुनाई संजो प्रकट होति जिन पाई अब हनुमान चंद्र निर्भय मन निर्मय भयो राम दूत में मात जान सत्य कपट करुणा निधान की मुर्गा मात में श्री राम तुम सहित रानी हरवार वेकांत दौड़े सही कथा भई चंद्र की जैसे वचन सबे मधुरे उपजा वंदे प्रजानामन जम भजनया कृपा सिंधु करदास सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी बहुत दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी बहुत दशरथ अजिर बिहारी हरि जन जान प्रीति अतिहारी शरण पुरधावली बारी दुर्गत विजय जन देवनाथ प्रयोता तुम कमुजल जाना कुशल जाओ अदार अनंत रूप सुख भवन करारी तुमल कृपाल रघुराई कपि किंगे तुतरी दुराई भगवान सेवा सुखदाय करुण गुरुदेव रघुनायक नयन मम शीतल काता भई निर्भीता मृदुराता भजन नाम नयन मनवा हरे नाथ हो निकट बिहारी एक परम विरापल जल है विपरीता लौतर कृष्ण मनोकतानु काल निशाच वनि दिशति भानु तरत के पीरा उलगन मान समुद्री बल समीरा उमरे गगनु निशाच जान सियावर राम जय जय राम बिहारी करवारी तुम भगवान भुवनवारी वेद बोल भरत जान की बलवाना भारत जन सतवान सताई ले गई कभी कहा करारी सदा गुजरात सुरोदा वंदावे रंगली उदाहरोदा रे काला रुवटावा कटकटाई हरजारुड़ा तुम हो मां सजी मोर दिखावन क्यों तुमने जो पुलही बिचारी ब्रह्म तजी बजो भगत में हारी जाके डरे काल डराई जो सुरा सुर चरा चरत अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी जब दशरथ अजिर बिहारी राम चरण पंकज उरल लंका चर राघु तुम करो एक बुलात रत विमल मयंका तेई सति महुरनि हो कलंका राम नाम बिनु गिरान तो देखु बिचारी त्यागी मत मोहा कले नय सोई करारी जो भूषण भूषित बरनारी राम विभूषण भक्त उताई राय रही पाई बिनु पाई परम लघु पुत्रंता देवक चलाऊं कब गन के तारी भाई समीत नीला चरनारी तेरे तयो सर्वे चली मरतु चार अट्ठास करी कर जा कभी बड़ी राग था तुझियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी बहुत दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी बहुत दशरथ अजिर बिहारी वेद काल परम हरु दशरथ अजिर बिहारी आप मोहि दीने कति बोलो प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन नामा दीन दयाल विरुद्ध सम्मान हरहुनाथ मम संकट भारी सात सत सुख सुनायो दान प्रताप प्रभु भई जगदी चरण कमल सिरुनाए कपि चौदो राम पढ़ी सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी प्रभु करधारी माप तेंदु है पारही आवा शब्द जली क्या कपन सुनावा हर्षे सब लोके हनुमाना नूतन जन्म कपिन कबारी चले अलग रघुनायक पासा भूषत कहत नवल इतिहास गाना बोलो मेरे बिहारी राम वंदन रघुनायक जाहि प्राण तेहि बाट सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी वदन कटे करुणा कुमारी अनुज गए भारती भरना अपराध नाथ हो त्यागी
और मैं प्राण नकली न पयाना हाथ रहे तो अपना सिद्ध प्राण करही नति बाधा अगर तन तुम शरीरा साध जय छन माहि शरीरा तई गलु विधितरानी चरे न पाऊनी विरागी साथे दिल से कने बलि न दयाला भक्ति सोई पावा तुमको वचन कहे कथवंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा और मन कव सही मुरावा समाचले कर कर हु बनावा और राम के दारन दीजे तक तक होना सुधी जे बात करे के तुमन वसी नव से पावन चले दूर करनी सब करे गुना मंगल भावना हरि मंगल रति मंगल भावना मंगल हरि मंगल रति बिहारी मंगल नाव सीता देवालु महाबल सीता देवी राम सगल कप सेवा निधि कृपा करि राजीव नैना राम नाम सगल मंगल में नीति साधु बयान करो यह नीति बयान गाना वेले वर के राम जन कह दे लोई सगल जान के हो वर गई पारा दे पारा भालु पारा हत्या तेरे पार पुनारी चले लगन मही कहारी तेरा नाद भाल कप करे नर्मदा सुर मुनि नाग के नर दुख करे कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटि न गावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नार गुण गण गावहि सही सकन भाग नरवानर कमले के बिहारी राम राम तीन कर गणनाथ सियावर राम जय राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी बिहारी सूर्यनाथ गौरी पावे तुलि हरि सुनाई सुनाई अवसर ज्ञान भविष्य आवा भाता चरण सिंधु देहि नावा तुझ लाई बैठन ज्ञातन बोला वचन पाई अनुशासन लोकपाल गुरु से मैं वाता मति अनुरूप कहो मृत गाता कविता ने कल्याणा तुझ भक्ति भक्ति अति सजव सयाना साधु वचन तुने अति सुख माना भात अनुसव नीत विभूषण जो कह कर भीषण भूत दर्श कहत सतगो दूर न कहो हारो मालवंत गयो मौरी कहे भीषण मुनि कर जोरी सुमत कुमत तव के हुर रही नाथ पुराण निगम रस गोरी सात वत कह संपतना जागम भीत है विपदी निदाना और कुमत वती वतरीता हरि प्रमाण हुरी कुबेजा हाल रात में सरकुल तेरी कही नाथ भीत गहेरी सात चरण गई मांग नाथ और दुलार सीता देहु राम कहूँ पंत न हो तुम्हार सियावर राम जय मृत्यु भाई समापन भूल जियावर प्रभु कई भावा कहे तस भयो भाम सत संकल्प प्रभु सवा काल वसो नैरघुवीर शरण स्वामी कर कल्याण अखिल कल्याणी भावि जवै विलिसर जावा वै गौरी पगली जवा चलो लेता हूँ धर्म को मोय जाओ जन्म कोटि अगनाथ ही कबहि आपवंत कर सहज तो आऊ भजनो होते ही भावनताऊ जो पेड़ से सोई मोरे सन्मुख आवति सोई निर्मल मन जन सो मोय पावा मोय संग में विघन पड़े ना प्रभु तुम्हार कुल गुरु जब भी करो पाए विचार बिनु प्रयास सागर तरही सकल भार मन वचन वाचु कुल साधु राम काल है भगवान सुख आजाना राम काल है भगवान सुख आजाना सीता श्री राम के बिना राम नाम में
तेरी माला राम दूत हनुमान भरोसा भारी है। हनुमान भरोसा भारी है। बजरंग वाला जप तेरी माला राम दूत हनुमान भरोसा भारी है। नाटक भरी कुदर विशाला माल गान मिल नत सीता ऐसे वचन कही गई तन पे विषधर है तन पे भस्मी गले में रस रस शंकर नमामि शंकर राम तेज बल बुदेव पुराई तेज सरक सत सतरि नगाई सत कर एक सूत सत भाव राधे दूते मैं नारायण हमारे मन बसियो समझो थारी प्रकृति अभिमानी नाथ राम धन सजो विरोधा रति पाई हमारे मन बसियो रे। विनय नवानत जलधि जल गए 3 दिन बीत देव की जय पवन सुत हनुमान की चरणों से लगाए रखना मैं चरणों से लगाए रखना मैं इन संतों का सत्कार न जानूं इन संतों का चरणों से लगाए रखना चरणों से लगाए रखना और तो सब में गुण बहु तेरे मैं निर्गुण हूँ दाता मेरे और तो सब में गुण बहु तेरे मैं निर्गुण हूँ दाता मेरे
चरणों से लगाए रखना। हो चाहे जीत हो तेरे चरणों में सतगुरु मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो तेरे चरणों में सतगुरु मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो जन्म जन्म से जतन लगाई, जन्म से जतन लगाई। अब तो सतगुरु बनो सहाई। गुरु मेरी प्रीत हो चाहे हार हो चाहे जीत हो तेरे चरणों में सतगुरु मेरी प्रीत। सच में चरणों में ये हमारे बहुत ही प्योर। हम वही आशीर्वाद देते हैं सर को जो माता जानकी ने अति प्रसन्न होके हनुमान जी को दिया था। सुंदर कांड के दीन राम की जाना तात बलसी निध सुत हो करमत रघुनायक छू मंगल भवन अमंगल राम सुमिर गाय राम आप सब लोग बैठ जाए 2 मिनट। सब लोग बैठ जाइए। मिलने का वैसे तो पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से भक्ति का थोड़ा सा जुनून चढ़ा है और 1008 सुंदरकांड करने का हम लोगों ने प्रण लिया है, जिसमें से आज ये करीब 49 सुंदरकांड का पाठ है। और आज शाम को उमा मैम है, उनके घर पे है, तो 51 हो जाएगा। सो ये आउट ऑफ पैशन है। मुझे ऐसा लगता है जब जब मैं सुंदरकांड करवाता हूँ या करता हूँ, मुझे तो खैर मैं बोल नहीं पाता हूँ इस तरह से सुंदरकांड। मैं तो सिर्फ अपने लेवल पे पढ़ लेता हूँ या कोई ऑडियो लगा लेता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना चाहिए कि जब जब ये किया है मैंने, तब तक बहुत ज़बरदस्त एक हाईएस्ट लेवल की एनर्जी मैंने महसूस की है। और ये मेरे व्यापार में जब जब कमी आई, तब तक जब भी मैंने किया तो पता नहीं अद्भुत रूप से व्यापार में भी वृद्धि हुई, काफ़ी अच्छे लोग जुड़े, काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लगी। तो कहते हैं कि ये ना किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड है कि हम सबको इस समय कैसी ऊर्जा फील हो रही है, लो या हाई, हाई या वेरी हाई। इसी ऊर्जा को अगले 10-5 मिनट में और ज्यादा हाई हम महसूस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे सभी लोग। ऑलराइट, एक लंबी सांस लें और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। इमेजिन करें कि स्वयं हनुमान जी महाराज यहाँ पे विराजे हुए हैं आपके बिल्कुल सामने, अपने पावरफुल मेडिटेटिव चमत्कारी रूप में। और वो बैठ के सिर्फ एक ही चीज चैंट कर रहे हैं, राम। बिल्कुल साइलेंट हो जाएं और सुने ये चैंट राम। इमेजिन करें कि आपके हृदय के अंदर अब ये हनुमान जी उतर गए हैं और बोल रहे हैं राम। धीरे धीरे आप ब्लड पंप हो रहा है, उसके अंदर हनुमान जी घूम रहे हैं और बोल रहे हैं राम। इमेजिन कीजिए आपके शरीर की हर एक धमनी में, हर एक रक्त कण में गूंज रहा है राम। स्वयं हनुमान जी आपके पूरे शरीर में बहते हुए इस रक्त के अंदर 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में से आवाज आ रही है राम। आपकी उंगलियों से आवाज आ रही है राम। आपके गले की कोशिका, कमरे के अंदर चारों तरफ यही आवाज आ रही है राम राम। इमेजिन कीजिए कि सभी तरफ राम नाम तरह से लेके और ज्यादा फैलाते जा रहे हैं। आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क में जा रहा है राम। घर में से, आपके घर में से, आपके बॉडी में से सब
ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह अब छा गया है राम। चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल से अपने गुरुदेव को, अपने माता पिता को याद करें, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उन्हें मन ही मन प्रणाम करें और देखिए आपके घर के अंदर हर जगह अब सिर्फ तैर रहा है राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। How wonderful, धीरे धीरे, whenever you feel okay, open your eyes, धीरे धीरे open your eyes. How beautiful, जय श्री राम। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हर आदमी हंसे, मस्त रहे और भूल जाए उनके जीवन में क्या चल रहा है। आज हर आदमी एक स्ट्रेस में है, एक तनाव में है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये हासिल करना है, वहां जाना है, ये घर बनाना है, और बड़ा घर बनाना है, और गद्दे लेने हैं, उसमें और सोफे लेने हैं, और बढ़िया करना है, उसकी टाइलें पुरानी हो गई, उनको तुड़वानी है। नहीं, मतलब आदमी को ऐसे लगता है जैसे खाली अकेले बैठ के भजन करने में प्रॉब्लम है, तो वो कुछ ना कुछ उत्पात करता ही रहता है और वो सारे उत्पातों में उसकी टेंशन बढ़ती जाती है। कभी उसकी लड़ाई हो जाती है घर वालों से, कभी बच्चों से, तो कभी किसी से। बड़े बूढ़े सारे कोशिश करते हैं बच्चे सारे कंट्रोल में रहे, जो हो ही नहीं सकता, जो इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि वो बच्चे बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जिंदगी में क्या क्या सपने बन रहे हैं। खुद की जिंदगी तो जी ली, अब आपका तो एकमात्र सपना है हमारा बच्चा हमारी बात सुने, हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे। उनके सपने तो जीने दो उनको। सब कॉम्प्लिकेटेड हम अपनी लाइफ कर लेते हैं, कभी हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन करके, कभी हम बड़ों से एक्सपेक्टेशन करके। कहते हैं कि सारी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो। एंड अब कई लोग कहते हैं रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन तो होगी, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नहीं, सरेंडर चाहिए। मेरा बेटा जैसा है, मेरी वाइफ जैसी है, मेरे पिताजी जैसे है, मैं उनको बदल नहीं सकता। उनको बदल सकते तो इतने सालों में बदल चुके होते। अब जो कोशिश हम पिछले 40 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं उनको बदलने की, और उसमें हर बार फेल हो रहे हैं, फिर भी चाहते हैं कि कल ना काम करने दें। मेरे को मेरा बिजनेस करना है, मैंने अभी जो बोलना है बोल दिया। आपने अपना बिजनेस किया, आपने सुंदरकांड गाया, इतना प्यारा सुंदरकांड गाया, वो उन्होंने अपना बिजनेस किया। हम झूमे नहीं झूमे ये हमारा बिजनेस था, हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये हमारा बिजनेस था, हमने आधा मन यहाँ लगाया या आधा मन कहीं और लगाया वो हमारा काम था, और इसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भगवान का काम है। और गीता का सबसे बड़ा संदेश तो यही है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब है आपका काम है, आपका बच्चा जैसा भी है या आपके परिवार का जो भी सदस्य जैसा भी है, सिर्फ उसको ब्लेसिंग देना, उसके लिए सेवा करना। आप सेवा करवाने की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। ये रोज मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं है, मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, मेरे बच्चे यहाँ करते, मैं यहाँ अकेली हूँ। अरे तो उनको जीने दो, मेरे साथ उनको जीने दो। बहुत सब लोग हैं मेरे साथ। तो आज सुबह जब मैं आया तो बड़ी नौटंकी चल रही थी इस घर में, रोए जा रहे थे, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। और पता है मैं इधर आया उसके पहले इन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया होगा, ठीक है, और उससे बाद से हंसते हंसते चुप ही नहीं हो रही है। अब मैं कैसे मान लूंगी ये बीमार थी, बोलिए? मैं नहीं मान रही है ना? हाउ वंडरफुल। बस इतना सिंपल है, लाइफ इतनी सिंपल होती है ना। बहुत सुबह हो रही थी इंजेक्शन। अब सुनिए उसके बाद क्या बोलती है? उसके बाद ये बोलती है कि मैं मर गई तो मैंने कहा तो सभी मरेंगे, इसमें मरने में डरना क्या है? मतलब मैंने कहा जो मरने से डरता है वो हर रोज मरता है, और जिसको मरना है वो एक ही बार मरेगा, तो रोज रोज मरना है तो डरते हो? बोले नहीं मैं मरने से नहीं डरती, मैं डरती हूँ कि मरने के बाद मेरी लाश कौन खाएगा। मेरे बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया है। मैंने कहा मतलब मुर्दे को भी ये चिंता होती है कि मेरे को हाथ कौन लगाएगा, हद हो गई है। मतलब आदमी को देखिए कितनी चिंताएं हैं। मेरी चिता को कौन अग्नि देगा भाई, जो भी देगा मैं तो कहता हूँ म्युनिसिपालिटी उठा के ले जाएगा, क्या पता। बल्कि एक समय था जब एक ऐसी सभ्यता है, मुझे नाम तो याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है कई जगह, कि जब डेड बॉडी होती थी तो उसको जानबूझ के ऐसी जगह रखते थे जहां सारे जंगली जानवर या चील कौवे उसे खा के अपना पेट से तो फिर क्यों? तो हमें क्यों भाई? जो चीज मर चुकी है, जो चीज खराब हो चुकी, खराब सड़ा हुआ खाना भी अब आप कहोगे नहीं इसको कोई अब मेरे हाथ से फेंके और किसी गाय को जाए,
मतलब कितना अटैचमेंट, क्या क्या पकड़ोगे, मरने वाले हो सब। अभी अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, 2 लाख करोड़ की संपत्ति, वो तो रिकॉर्डेड है, जो अनरिकॉर्डेड हो वो 10 लाख करोड़ की होगी। इतनी संपत्ति, और अभी भी मतलब उनके मरने के बाद क्या हुआ, 4 दिन में उनकी वाइफ शपथ लेती है डिप्टी सीएम की, जैसे कि बधाइयां मिल रही है। हाउ वंडरफुल। अभी आप सुनिए, समझिए क्या मतलब है, ये समझ आदमी क्यों इतने बड़े आदमी को छीन, भगवान ने क्यों इतने बड़े आदमी को छीना, ताकि हम सबको मैसेज मिल सके कि भैया कुछ नहीं होना, कर लो बना लो तुम, कुछ नहीं मिलना। इसीलिए कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि निधि राखे राम, जाहि निधि रहिए। बस तो जैसा हो जाए वैसा ही हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें इस तरह की बातें होती है, बट आज तो सुंदरकांड भगवान बालाजी का दिन है। आज संडे को भी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ मैडम, आप सब लोगों को मैं बता दूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता हूँ, सूट बूट में हमेशा रहता हूँ। कल मैं नेपाल में था, 1500 लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और मैं आज सुबह से ये सोच रहा था भगवान मुझसे अब ये क्या करवा रहे हैं। आज ये हमारा मेरा मन था ना, फिजिकली हम लोग डिजिटली 47 सुंदरकांड, कल रात को 48 सुंदरकांड हमारा डिजिटली था, लेकिन फिजिकली ये सीमा मैम के यहाँ पे पहला सुंदरकांड है जब से हमने संकल्प लिया। उसके पहले तो घर पे किए हुए हैं, तो तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और हमारी सुंदरकांड आप सब ने बहुत बहुत, मतलब मैं तो उनके पिताजी भी विराजे हैं, सबके लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए, जोर से तालियां हो जाए। लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, मेरे गुरु कहते हैं हंसो खेलो और ध्यान धरो, बस यही काम है आपका। तो लास्ट में एक कहानी सिकंदर जब जा रहा था लूटने के लिए किसी देश को, दुनिया जीतने के लिए, तो उसे सेल्यूकस या सोक्रेटिस करके पर्सन मिले। वो सुना ही उन्होंने कि ये तो बहुत विद्वान आदमी है, तो सिकंदर खुद मिलने चला गया। तो विद्वान आदमी बिल्कुल आराम से लेटे हुए थे, कहीं पे धूप आ रही थी और आराम से शांति से खा रहे। सिकंदर ने उन्हें पूछा, अरे आप क्या करते हैं? बोले मैं तो बस आराम करता हूँ, और क्या करता हूँ। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं तो विश्व विजेता बनने जा रहा हूँ। ओके अच्छा। तो जैसे उन्होंने सिकंदर ने कहा मैं विश्व जीतने जा रहा हूँ, तो सोक्रेटिस बहुत जोर से हंसे। तो सिकंदर को समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है। बोले नहीं तुम अपने आप को जीत पाए हो? बोले नहीं, मैं अपने आप को मतलब मैं समझा नहीं। बोले जब खुद को जीत लोगे तो विश्व जीत लोगे, नहीं तो पूरा विश्व जीत के भी हार जाओगे। सिकंदर को बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई। फिर भी सिकंदर पहला ये व्यक्ति था जिसने सिकंदर को अंदर से झकझोरा। तो सिकंदर ने कहा मैं आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हूँ, आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो थोड़ा साइड में आ जाओ, धूप आ रहे, इतना सा कर सकते हो मेरे लिए? बोले मैं फकीरी करके पूरी जिंदगी छोड़ के सब बैठा हूँ, राइट, और तुम कह रहे हो कि मेरे लिए कर सकते हो? हाँ, साइड हो जाओ, बस धूप आने दो, तुम इतना ही करो कि किसी की धूप मत छीनना। और मैसेज बड़ा प्यारा था, तुम इतना ही करना कि किसी की धूप मत छीन लेना। तो सिकंदर को बड़ा आया। सिकंदर पूरी विश्व जीत के आया, और वो सीधा सोक्रेटिस से मिलने जाने वाला था, लेकिन पहुंच नहीं पाया उन तक। अल्टीमेटली परिणाम क्या है? सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कॉफिन के बाहर रखना। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले इसलिए क्योंकि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, सारे डॉक्टर्स अरेंज कर पाया था, लेकिन फिर भी वो मुझे मौत से नहीं बचाया। तीसरी चीज, जब मैं मरूं तो मेरा सारा खजाना मेरी चिता के रास्ते में बिछाते जाना। बोले क्यों? क्योंकि दुनिया को पता चले इतनी दौलत होने के बाद भी एक पल भी यमराज एक्स्ट्रा नहीं देता है। तो जितना मिला है इतना बहुत पावरफुल है। तो कहते हैं अधिकांश लोग कहते हैं कि मेरा परिवार ही मेरा देश है, लेकिन भगत सिंह जी कहते हैं मेरा देश ही मेरा परिवार। जिस दिन देश को परिवार मानेंगे, दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा मान लेंगे, उस दिन एक नहीं लाखों बच्चे हो जाएंगे, और आप अकेले नहीं मरोगे, आपकी अर्थी को उठाने वाले लाखों हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच। सीमा जी भी सो ही रही थी, मतलब किडनी स्टोन का पेन बहुत हार्ड होता है, एंड रो ही रही थी। तो ये आई और बोली इंजेक्शन लगवाती हूँ, डॉक्टर को बुलाती हूँ।
इंजेक्शन लगवा दिया तो थोड़ी सी सांस तो आई, तब तो सर आ गए, सांस भी नहीं आई थी, सर आ गए। सर आ गए, क्या नाटक लगा रखा है? अरे भैया बोलती ही बंद हो गई मेरी। मैंने कहा सर के आगे तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गुरु के आगे तो कभी भी शिष्य शिष्य ही रहते, चाहे कितने बड़े हों। और सर ने ही मुझे जीवन दान दिया है। ये मैं आज सबको एक राज की बात बताती हूँ। जब आप सबको पता है कि 20 कोविड में अक्टूबर में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। सर्व सत्यम में मैं रहती थी अकेली, बच्चे मेरे देश में ही हैं 22 साल से। मैं अकेली अंदर डिप्रेशन में चली गई थी और सुसाइड करने का सोचा। तो एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी तो इनका कुछ प्रोग्राम आ रहा था, तो इन्होंने एक एक्शन किया था, ड्रॉप योर वरीज एंड गेट अप, ऐसा कुछ बोला, मुझे वर्ड याद नहीं है प्रॉपर। तो मैंने वैसे ही उठ के खड़ी होकर करना शुरू कर दिया उनके साथ साथ। तो मेरे लिए तो ये मतलब मेरे बेटे की एज के थे, तो मैंने कहा ये बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है। ये बच्चा पता नहीं क्या बोल रहा है, देख ही लेती हूँ इसको। मतलब रोती रोती मैं देख रही हूँ उनको। तो देखते देखते मैं एक दिन देखा, फिर इनका आता है ये फ्री 28 डेज का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करते हैं हर साल, बहुत सेवाएं देते हैं ये अपनी। और इनका एक रिट्रीट सेंटर भी बन रहा है राजस्थान में बहुत बड़ा। और मतलब ये जितने साधारण दिखते हैं उतने हैं नहीं। बहुत असाधारण है, बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ा ज्ञान है। और बहुत ही मतलब मैं, और फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला कि तुम जाओ, रेडिसन में सर का प्रोग्राम है और जाके फोन मिला देना और मेरी बात करा देना। तो उसने फोन मिलाया और उसका टिकट मैंने लिया, उसको भेजा। तो उसने फोन मिला के बात कराई और सबने इतनी सोबरली बात की। मैंने कहा अरे तो इतनी सोबर है, कैसे बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपसे मोटिवेट होके सुसाइड कैंसिल कर दिया। अभी तक मजाक उड़ाते, बुढ़िया मरी नहीं। तो फिर उसके बाद सर अपनी पत्नी के साथ मेरे घर पर आए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर ना विष्णु और लक्ष्मी आए हैं, और इन दोनों ने मुझे जो कहा, जो सहारा दिया, वो मैं आज तक इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और ताउम्र जुड़ी रहूंगी, कभी नहीं छोड़ सकती। क्योंकि बच्चे बेटे मेरे इन्हीं की उम्र के हैं, गुरु थे, गुरु रहेंगे। और सम्मान पूरा है और प्रेम भी पूरा है। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस सुंदरकांड को इतना सुंदर बनाने के लिए। और छोटे भूपेंद्र जी, कृष्ण जी का एक भजन चुपचाप सुना दो, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी भावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर बखानी कादव सुन गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी कलिमल हरण की दलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी स्वामी रे जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।
आस करूं मैं जिसकी हो जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी हो पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुता स्वामी तुम रागन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सभी मिलूं दिलों के पाम तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के परिवार दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट श्री राम दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भववीर काम हिनार प्यार जिमि लोभिय प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव तरहि न विनुसे अपते रामचंद्र पद जय शरणं त्वमेव जय मम स्वामी राम नमामि नमामि जो बोले सो है सनातन धर्म की जय। हुई वर्षा मंगल हो, यही हमारी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। हमारे बीच में पाठक जी भी हैं। पाठक जी 2 शब्द बोलेंगे और उसके बाद हम लोग प्रसाद लीजिए। भूपेंद्र जी की जो टीम है
तो अभी कितना अच्छा मोटिवेशनल इन्होंने बातें बताई। तो हम दो शब्द, मेरा नाम केडी पाठक है, मैं कवि पत्रकार हूँ और मित्र हैं हम लोग। 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट में हम अपनी बात कर लें, वो चाय पी लेंगे अभी। तो ये एक हम लोगों ने जैसा भी हम इस कनेक्ट करना चाहते हैं भूपेंद्र जी का जो संकल्प है और जो ये पराक्रम लेकर के जो चले हैं, तो हम लोग भी शायद ईश्वर ने ही ये आज का जो अवसर प्रदान किया है। भूपेंद्र चाहर जी, उनके पिताजी थे शेर सिंह चाहर जी, जो 1980 से ये काम पार्कों में किया करते थे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और अखंड रामायण का पाठ। उस संस्कार को ये भैया हैं और ये दोनों हरेंद्र जी और भूपेंद्र जी और उनकी बहन है। एक परिवार के 3 लोग एक पिता के संस्कार के कारण अपने घर में, ये कोई हमारा, हम कवि हैं, पत्रकार हैं, हमारे अशोक सिन्हा जी हैं, हमारे ये विकास अग्रवाल जी हैं, सब हम लोग अपने अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक जैसे जुटान होता है कि चलो भाई चलना है, हनुमान जी का काम है तो चलते हैं। इसी बहाने माघ की पूर्णिमा है, सारे ग्रह नक्षत्र सब ठीक ठाक चल रहे हैं, बृहस्पति उभयचारी योग में चल रहा है और चारों तरफ सनातन की जय जयकार कर रही है, तो हम अपनी भूमिका क्यों न निभाएं, थोड़ा सा ही सही, जैसे आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा। तो इसी को लेकर के ये निर्विकल्प फाउंडेशन एक संस्था है जिसमें हम लोगों ने एक परिकल्पना की हनुमान जी के चरणों में बैठ करके ही कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आपने बताया, हजारों समस्याएं हैं देश पर, घर पे, परिवार में हजारों काम पड़े हैं, लेकिन हमने कहा, शेर सिंह चाहर जी आदरणीय जो उनके पिताजी थे, वो उनसे, उनके मुंह से सुना था, ये सुंदरकांड है क्या? एक किष्किंधा के पहाड़ पे एक मोंथ जी मिल गए, वो बानर सुंदर हो गया। बानर से हम सब बानर हैं, बन के नर हैं, अज्ञानी है, बानर का मतलब यही होता है। तो एक अज्ञानी का सुंदर होना ही सुंदरकांड है। तुलसीदास जी ने यह सुंदरकांड कहा। और सुंदरकांड है क्या? एक ब्रह्म है, परमपिता परमेश्वर श्री राम, उधर मां जगत जगत जानी शक्ति है। एक शक्ति की तलाश में एक ब्रह्म है। तो ब्रह्म और शक्ति के को कौन बीच में? ये हनुमान जी हैं, वही भक्त है, वही हम हैं। तो उसको सिंबॉलिक रूप में समझेंगे तो ब्रह्म और शक्ति दो ही ब्रह्मांड की चीजें हैं। ब्रह्म और शक्ति का मिलन हो गया। अब आप ये देवता है कि वो देवता है कि वो गुरु जी है कि वो उलझते रहिए, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तो सुंदरकांड यही है। तो हमने इस अभियान को लिया है, हमने एक अभियान बनाया है, सुंदर भारत अभियान। परिकल्पना इसलिए दे रहा हूं कि आदरणीय भूपेंद्र सर बैठे हैं और उनकी जो दिमाग, उनकी सोच, और हम शायद अपने जीवन के इस कालखंड में जो भी हमारे पास बचे हुए अवशेष हैं उसको हम इसमें आहूत कर सकें। इसी भाव से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो सुंदर भारत अभियान क्या क्या है कि सुंदर, जैसे बानर एक सुंदर हो गया, सुंदरकांड सबसे बढ़िया मल्टीविटामिन कैप्सूल है। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब में न उलझते हुए सीधा सा आप बानर हो, सुंदर बनने की यात्रा करो, यही सुंदरकांड है। तो हम शक्ति का जो सूचना थी वो ब्रह्म तक पहुंचा दिए, और शक्ति और ब्रह्म मिल गए तो ये ब्रह्मांड बन गया। बाकी इसमें बचा क्या है? तो ये जीवन में यही है। अभी आदरणीय ने बताया, तो सूक्ष्म रूप से हम सरलीकरण करें। हमें ये नहीं आता, हमें पढ़ने नहीं आता, मुझे गाने नहीं आता, ये नहीं है तो मैं कैसे करूं? इस प्रकार की जटिलताओं में जो हम उलझे रहते हैं, हमारे पूर्वज लंगोटी पहन के गंगा के तट पे जाते थे, बालू तक था, न ये घी था, न कुछ था, और उससे भी उनकी आराधना हो जाती थी। तो भक्ति बहुत ही सरल सहज नवधा भक्ति की यात्रा है। तो हम सब भी भक्त भाव से यहाँ आते हैं। इस सुंदरकांड में भी बहुत से प्रोफेशनलिज्म घुस गया है, बहुत सारा बाजा, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा नाटक, उन सब से हम परे करके ये कार्य कर रहे हैं कि उन सब चीजों में से हम, म्यूजिक अच्छा है कि नहीं है, वो अच्छा गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे, ये विषय नहीं है। विषय है हनुमान जी के नजदीक आना है, हनुमान जी के माध्यम से राम जी के नजदीक आना है। तो हम म्यूजिक की चिंता छोड़ो, प्रसाद अच्छा था कि नहीं था, व्यवस्था अच्छी थी कि नहीं है। हमने भी ये जो अभियान चला है, मैं आदरणीय भूपेंद्र सर जी के संकल्प में अपने संकल्प को हम लोग जोड़ रहे हैं। यही बात तुम्हारा जब लगेगा अंग जमुन जलधारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ
अजीर बिहारी अजर अमर गुण निध सुत हो करऊं बहुत रघुनायक छोहू कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र पर जय शरण अब आप चाय पानी प्रसाद सब लोग लेके फिर जाइए। आगे हो बैठो, थोड़ा आगे आओ। दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़, कोच BSR। 1008 सुंदरकांड का हमने संकल्प लिया था। अभी तक हर सैटरडे को ऑनलाइन हम सुंदरकांड कर रहे थे और आज पहला सुंदरकांड दिल्ली में सीमा भाटिया मैम के घर पे फिजिकली हुआ। भूपेंद्र जी और विनोद जी, आपकी पूरी टीम ने इतना प्यारा सुंदरकांड किया, इतना मजा आया और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी ने महसूस की हीलिंग, मैजिकल एनवायरनमेंट, एक अलग लेवल का ऊर्जा जो कि हम सभी को रोज चाहिए। नहीं तो रोज हम बहुत सारे जटिलताओं में फंसे हुए हैं। सरलता हमारी आत्मा को चाहिए, जटिलता हमारे माइंड को कहीं ना कहीं खोखला कर देती है क्योंकि आत्मा तक पहुंचने नहीं देती। कहते हैं कि जटिलता से आपका माइंड डेवलप होता है, लेकिन उस माइंड के डेवलप होने से अगर बहुत सारी बीमारियां पनप रही है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार अगर टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराशाजनक माहौल हो रहा है, कई बच्चों को डिप्रेशन, कई बच्चों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, तो शायद कहीं ना कहीं उस जटिलता को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है। जटिलता अच्छी चीज है, मेंटल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले सात्विकता, सरलता एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भक्ति एंड आध्यात्म, ये चारों पांचों चीजों से हमारी जीवन सरल होगा, हमारी आत्मा सरल होगी और फिर देखिए हम कहां से कहां पहुंचते हैं। सो 7 दिन भागिए, दौड़िए, जो करना करिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा ये जरूर कर लीजिए ताकि आप हमेशा रिचार्ज हो जाए। चार्ज में फिरना मोबाइल अधूरा है।